हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ साइड। मेरा नाम है आयुष और आज हम लोग करने वाले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिटेल में नोट्स के साथ मैं करूंगा। इससे पहले मैंने कंपनी एलएलपी इसी तरह करवाया है, तो अगर तुमने नहीं किया तो जाकर देखो, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे लगा दूंगा, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। आईआरएफ का वन शॉट भी ऑलरेडी हो चुका है। सो आज हम लोग इसको करेंगे एंड ये एक क्लास में तो नहीं होगा, ऑब्वियस सा बात है। इसके 2-3 क्लास मैं लूँगा एक सीरीज़ में, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो आगे का क्लास मिस हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, स्टार्ट करता हूँ। इसके हैंड रिटन नोट्स वगैरह सब कुछ टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाले हुए हैं, तो वहाँ से जाकर तुम वो भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे होगा। ये एक्ट के आने का पर्पस क्या है, ये एक्ट आखिर आया तो क्यों आया? तो देखो, बिजनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था, ट्रेड भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था एंड अब लोग ना मनी, पहले जो है बिजनेस करने के लिए सिर्फ पहले मनी का इस्तेमाल होता था। अब लोग एक नया तरीका बिजनेस करने का ला रहे थे, वो था क्रेडिट। लोग क्या करते थे, सामान ले लेते थे, पैसा बाद में देते थे। क्या ये अभी भी होता है? बिल्कुल होता है। मैं कहीं शॉप में गया है, मैंने बोला कि भाई देख, मैं पेमेंट 3 दिन बाद करूँगा, मेरी सैलरी 3 दिन बाद आएगी, तो मेरे को लेकिन गुड्स अभी चाहिए, तो ये क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। लोग क्या करते हैं, अभी सामान ले लेते हैं बट पेमेंट बाद में करते हैं, या थोड़ा पेमेंट कर देते हैं एंड लेटर बाद में बोलते हैं कि पूरा पेमेंट कर दूंगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था, क्योंकि भाई बिजनेस इंक्रीज़ हो रहा था। एट द टाइम अगर तुम्हें कोई प्रोडक्ट खरीदना है, उस समय अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम क्या करोगे? क्रेडिट पे लोगे, ऑब्वियस सा बात है। तो सरकार को ऐसा फीलिंग हुआ कि भाई इस क्रेडिट पे तो बहुत ज़्यादा चीटिंग हो सकता है। अब देखो, मैं कोई सामान खरीदने गया एंड मैंने क्या बोला कि देख भाई, मैं सामान खरीदने गया एंड मैंने बोला कि मैं 3 दिन बाद पेमेंट करूँगा, बट 3 दिन बाद जब वो मेरे से पेमेंट लेने आया, मैंने बोला कौन सा पेमेंट, कैसा पेमेंट, मैं नहीं कर रहा कोई पेमेंट, जा यहाँ से। तो क्या वो कोर्ट में जाके ये प्रूफ कर पाएगा कि हाँ मैंने उसका पैसा लिया है, मैंने बोला था कि उसे पेमेंट करूँगा? वो तो प्रूफ ही नहीं कर सकता काई, क्योंकि भाई मुंह से बोला हुआ चीज़ है। मैं कभी भी मुकर सकता हूँ, वापस बोल सकता हूँ कि नहीं भाई मैंने तो बोला ही नहीं है। तो इसलिए सरकार को ऐसा फील हुआ कि नहीं भाई, इसको वैलिड करने के लिए हमें कुछ तो लाना होगा, और सरकार ने फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में लाया। और उसमें क्या बोला सरकार ने कि भाई ये जो क्रेडिट, ये जो नया तरीका, अदर पेमेंट करने का जो नया तरीका आया है ना, इसको हम लोग वैलिड करेंगे। कैसे? तो मान लो, वही वाला एग्जांपल लेता हूँ। मैं गया शॉप, ये मैं हूँ AKG, मैं गया शॉप सेलर के पास एंड बोला भाई मेरे को आईफोन दे दे। उसने बोला 1 लाख रुपए पेमेंट कर। मैंने बोला अभी तो मेरे पास पेमेंट नहीं है, सैलरी मेरी 5 दिन बाद आएगी, मैं 5 दिन बाद तेरे को पेमेंट दे दूंगा, बट मेरे को आईफोन अभी चाहिए। तो सेलर पता है क्या बोलेगा कि भाई एक पेपर ले, उसमें लिख आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ ₹1 लाख टू XYZ, ऐसा लिख और यहाँ पर मेरे को साइन करके दे। तो मैं क्या करूँगा, एक पेपर लिया मैंने और ये लिखकर मैंने साइन करके दे दिया। अब अगर मैं 5 दिन बाद पैसा नहीं देता हूँ, क्या सेलर कोर्ट जाएगा ये प्रॉमिसरी नोट लेकर? ये जो मैंने लिखा आई प्रॉमिस टू पे, ये प्रॉमिसरी नोट हो गया, जो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। क्या अब ये लेकर कोर्ट जाएगा सेलर और कोर्ट में केस करके मेरे को कोर्ट के चक्कर लगवा सकता है? बिल्कुल लगवा सकता है, और मेरे को पेमेंट देना होगा। कोर्ट बोलेगा भाई तूने लिख के दिया है, प्रॉमिसरी नोट साइन है तेरा, सब कुछ यहाँ डिटेल मेंशन है कि कितना देना है, कब देना है, किसको देना है। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, तेरे को पैसा देना होगा। तो ये अब क्या वैलिड हो गया? अब मैं अपने बात से, अपने प्रॉमिस से, मैंने जो बोला, क्या उस चीज़ से तो मैं पीछे नहीं हट सकता। तो इसी के पर्पस से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लाया गया 1881 में। अब ये जो एक्ट है ना, इसमें तुमको 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं, 3 इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या है? प्रॉमिसरी नोट, जो अभी मैंने ऊपर बताया, जिसमें तुम एक पेपर में प्रॉमिस करके लिख रहे हो सामने वाले को। सपोज करो तुमने मेरे से कोई गुड्स खरीदा और तुमने बोला कि भैया अभी पेमेंट नहीं कर सकता, 3 दिन बाद मैं पेमेंट कर दूंगा। तो मैंने क्या बोला कि देख भाई, तू 3 दिन बाद कर या 10 दिन बाद कर, बट मेरे को लिख कर दे कि हाँ तू 10 दिन बाद पेमेंट करेगा। तो तुमने एक पेपर लिया और पेपर में लिखा आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ रुपीज़ डैश 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 टू AKG मेरा नाम है आयुष, ठीक है। तो तुम अब वो लिखकर मेरे को साइन करके दे दोगे, तो ये प्रॉमिसरी नोट हुआ। जब बायर लिखकर सेलर को दे, प्रॉमिस करके दे कि हाँ मैं पेमेंट करूँगा,
मैं करूँगा तुम्हें पेमेंट। भाई टेंशन क्यों लेता है? ये प्रॉमिस करके अगर पेपर में लिख कर दिया जा रहा है तो वो प्रॉमिसरी नोट हो गया। दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें क्या होता है अच्छे से समझो। वही ऊपर वाला एग्जांपल लेता हूँ, ये सेलर, ये बायर। बायर कौन था? मैं था। मैंने बोला ठीक है मैं 5 दिन बाद पेमेंट करूँगा। तो सेलर, पहले केस में सेलर ने क्या बोला कि भाई मेरे को लिख के दे। मैंने क्या किया था, मैंने एकेजी ने पेपर में लिख कर सब कुछ दिया था साइन करके, उसको मैंने प्रॉमिसरी नोट बोल दिया। अब इस सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेलर ना खुद एक बिल बना रहा है, सेलर एक खुद पेपर लिख रहा है और उसमें सारा डिटेल वो भर रहा है कि कब पेमेंट होना है, कौन पेमेंट देगा, कितने का देगा, और सेलर ने साइन किया और सेलर मेरे को ये बिल दे रहा है और बोल रहा है इस बिल पे साइन कर। अगर मैं ये बिल पे साइन नहीं करता तो ये आईफोन मेरा हो ही नहीं सकता। इसी को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रॉमिसरी नोट बायर बनाकर सेलर को देता है कि भाई ले मैं तेरे को पेमेंट दूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज में सेलर बिल बनाता है मेरे ऊपर, बायर के ऊपर, और बोलता है कि पेमेंट तू करेगा, साइन कर, ये बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा हुआ है। एंड मैं जैसे इसमें साइन करूंगा आईफोन मेरा हो जाएगा। फिर जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज में जब इसका मैच्योरिटी होगा ये आके मेरे ऊपर से पैसे ले जाएगा। इसी को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है। और तीसरा चेक, जो कि तुमने, ये सबसे कॉमन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है और तुम लोग को भी पता होगा, तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह यूज़ करते होंगे अगर तो चेक क्या होता है भाई? कुछ नहीं, एक ऐसा पेपर होता है जिसमें नाम वगैरह होता है एंड अमाउंट वगैरह का डिटेल रहता है। लोग जाते हैं इसमें बैंक और वहाँ से पैसे ले लेते हैं। तो ये हो गया चेक। तो हमारे एक्ट में ना 3 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमें पढ़ना है। अब 1 मिनट में ऊपर आता हूँ। या देखो नेगोशिएबल का मतलब क्या हुआ, ये जो नेगोशिएबल वर्ड है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ट्रांसफरेबल। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब हुआ पेमेंट करने का तरीका, पेमेंट करने का तरीका। अब देखो नेगोशिएबल हुआ ट्रांसफरेबल, यानी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होने वाला। क्या मनी ट्रांसफरेबल है? हाँ भाई, आज मेरे पास अगर 20 रुपीज़ का नोट है एंड ये नोट मैं ट्रांसफ़र करके दे रहा हूँ किसी और को। मैंने कोई सामान खरीदा, मैंने उसे 20 रुपये का नोट दे दिया, क्या ये ट्रांसफ़र हो गया? फिर वो किसी से खरीदेगा तो वो किसी को दे देगा, तो ये ट्रांसफरेबल है, बहुत ईजी है। सरकार बोला कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी ट्रांसफरेबल है, यानी ट्रांसफरेबल का मतलब है कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होने वाला। कैसे है देखो, मैं एग्जांपल चेक का लेता हूँ। मैंने एक चेक बनाया किसी के नाम पे, सपोज करो XYZ, और उसको बोला कि मैं 50,000 तू इससे निकाल सकता है, और मैंने चेक उसे दे दिया। क्या मैंने ट्रांसफ़र किया? बिल्कुल। तो क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल है? हाँ। सेलर ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और मेरे को ट्रांसफ़र कर दिया। मैंने प्रॉमिसरी नोट बनाया, मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, सेलर को दे दिया मैंने साइन करके। क्या ये ट्रांसफरेबल है? हाँ है। और क्या ये पेमेंट करने का तरीका है अदर देन मनी? तो हाँ ये मनी है। इसी को हम लोग बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा सारा इंट्रोडक्शन, नेगोशिएबल होता क्या है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे वो लिखो, इसको डिफाइन कैसे करेंगे वो लिखो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मैं NI लिख रहा हूँ शॉर्ट में, एग्जामिनेशन में तुम्हें नहीं लिखना, नोट्स बनाने टाइम भी तुम पूरा लिखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखो, क्योंकि भाई एग्जामिनेशन में शॉर्ट फॉर्म लिखोगे मार्क्स कटेगा। मेरे को एग्जाम नहीं देना, मैंने दे दिया, मेरा क्लियर हो गया है, बट तुम्हें तो देना है ना, तो अच्छे से लिखो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is freely transferable, which is freely transferable from one person to another by mere delivery or endorsement एंड डिलीवरी। ये क्या हुआ? देखो यहाँ तक तो मैंने मतलब बता दिया कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो फ्रीली ट्रांसफरेबल है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, लेकिन मेयर डिलीवरी और इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी क्या हुआ ये मैंने बताया नहीं है, तो अब मैं बता रहा हूँ इसे।
देखो इंस्ट्रूमेंट ना दो तरह का होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो तरीके का होता है। एक होता है ऑर्डर और एक होता है बेयरर। एक होता है ऑर्डर और एक होता है बेयरर। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, जिसमें स्पेसिफाई है कि पेमेंट किसको होना है। मैंने प्रॉमिसरी नोट में ये स्पेसिफाई कर दिया कि मैं मिस्टर एक्स को, सपोज करो मैंने एक प्रॉमिसरी नोट बनाया एंड मैंने इसमें स्पेसिफाई कर दिया कि मैं श्रद्धा कपूर को, नहीं श्रद्धा कपूर नहीं, नोरा फतेही, अरे नहीं छोड़ो, अपनी नेहा शर्मा, मैंने प्रॉमिसरी नोट में स्पेसिफाई कर दिया कि मैं नेहा शर्मा को 1 लाख रुपए पेमेंट करूंगा। आई प्रॉमिस टू पे अ सर्टन सम ऑफ, आई प्रॉमिस टू पे 10,000 रुपीज टू नेहा शर्मा। मैंने जब स्पेसिफाई कर दिया कि पेमेंट होना किसको है, तो वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया। बेयरर इंस्ट्रूमेंट ऐसा हुआ जिसमें जिसको पेमेंट होना है उसका नाम नहीं है, यानी ये किसी को भी पेमेंट हो सकता है भाई, किसी को भी पेमेंट हो सकता है, उसका नाम ही नहीं है। अब इसका एक एग्जांपल मैं दूं, मैंने लिखा आई प्रॉमिस टू पे 10,000 टू डैश डैश डैश, मैंने नाम ही नहीं लिखा। अब इस 10,000 को पेमेंट करूंगा, प्रॉमिस मैंने किया तो भाई पेमेंट करूंगा तो किसको करूंगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेयरर। एक यानी ऑर्डर जिसमें नाम स्पेसिफाई है भाई इसको ही पेमेंट करना है, इसको मैंने प्रॉमिस किया, एंड दूसरा बेयरर कि भाई किसी को भी कर सकते हैं, इसमें किसी का नाम नहीं है, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको पेमेंट करना होगा। तो दो तरह के ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ऑर्डर एंड बेयरर। अब ये जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको अगर ट्रांसफ़र करना है तो वो करना होगा डिलीवरी प्लस इंडोर्समेंट, यानी डिलीवरी भी देना होगा, इंडोर्समेंट मतलब सिंपल समझो साइन करके। यानी मैं अगर एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, मैंने किसी को प्रॉमिस किया कि मैं उसको पेमेंट करूंगा एंड उसका नाम वगैरह लिख दिया, तो उसको मैंने उस पर मेरे को साइन भी करना होगा एंड उसको मेरे को जाकर देना भी पड़ेगा कि ले भाई ले इंस्ट्रूमेंट ले पकड़, डिलीवरी भी देना होगा। बेयरर में ऐसा नहीं है, बस डिलीवरी से ही हो जाएगा, इंडोर्समेंट का वहाँ कोई नीड नहीं है, डिलीवरी सिर्फ दे दो, तुम्हारा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब मैं बताता हूँ, प्रॉमिसरी नोट मैंने लिखा आई प्रॉमिस टू पे टू XYZ, मैंने किसी का नाम लिखा, ये क्या हो गया ऑर्डर। फिर एक प्रॉमिसरी नोट मैंने बनाया और उसमें लिखा आई प्रॉमिस टू पे 10,000 टू द बेयरर। बेयरर यानी जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा, जो इसके पास जो ये प्रॉमिसरी नोट है जो मैंने पेपर में लिख के दिया, ये पेपर जिसके पास होगा उसको मैं पेमेंट करूँगा। तो ये क्या बेयरर प्रॉमिसरी नोट हो गया? हाँ हो गया। अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं दूं एकदम, देखो मेरे पास अगर होगा आसपास करेंसी है तुम्हारे पास तो निकालो, करेंसी है तो निकालो, पैसे भाई पैसे, नोट ऐसा दिखता है नोट ऐसा, इसमें तुमको यहाँ गांधी जी दिखते होंगे, गांधी जी दिख रहा है भाई, चल छोड़ो यार, यहीं से दिखा देता हूँ, देखो नोट इमेज फोटो, देखो आ गया। भाई साफ तो दिखा दे भाई, इसमें दिखाएगा, चलो यहाँ देखो क्या लिखा है, आई प्रॉमिस, यहाँ देखो, यहाँ मैं लिख नहीं सकता, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 500 रुपीज़। क्या ये यहाँ लिखा हुआ है? तो क्या ये प्रॉमिसरी, ये जो नोट है क्या ये प्रॉमिसरी नोट हो गया? हाँ भाई ये प्रॉमिसरी नोट ही तो हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर, क्या यहाँ प्रॉमिस किया जा रहा है कि ये नोट्स जिसके हाथ में होगा उसको मैं 20 रुपया दूंगा, उसको मैं 500 रुपया दूंगा। तो यही तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। क्या मनी भी, ये करेंसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया? द आंसर इज यस, ये भी प्रॉमिसरी नोट हो गया। तो मनी भी तुम्हारा क्या हो गया? प्रॉमिसरी नोट हो गया। लेकिन फिर यहाँ आरबीआई आता है, आरबीआई का एंट्री होता है और आरबीआई बोलता है
करेंसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं, नहीं ये नहीं, ऐसे लिखूंगा। चलो, आरबीआई बोलता है कि प्रॉमिसरी नोट बेयरर नहीं हो सकता। बस आरबीआई बोलता है कि भाई ऐसे तो दिक्कत हो जाएगा, मैंने जो नोट बनाया उसमें मैंने लिखा आई प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम, तो ये एक प्रॉमिसरी नोट बन गया, बेयरर प्रॉमिसरी नोट। तो लोग क्या करेंगे, लोग भी इसी तरह एक पेज में लिखकर बना देंगे एंड बोलेंगे कि बेयरर प्रॉमिसरी नोट बनाया है मैंने। तो आरबीआई आया और आरबीआई ने बोला कि भाई देख, प्रॉमिसरी नोट कभी भी बेयरर नहीं हो सकता है, यानी प्रॉमिसरी नोट में हमेशा ऑर्डर होगा, यानी उसमें नाम को स्पेसिफाई करना होगा कि भाई आखिर है कौन, नेम स्पेसिफाई करना होगा कि किसको हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं। कभी भी आई प्रॉमिस टू पे अ बेयरर नहीं लिख सकता, उसमें नाम मेरे को लिखना ही होगा। प्रॉमिसरी नोट बेयरर नहीं हो सकता, ये आरबीआई ने बोल दिया एक्सक्लूसिवली। इसलिए करेंसी जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से बाहर निकल आया, क्योंकि करेंसी अब प्रॉमिसरी नोट कभी बेयरर हो ही नहीं सकता, करेंसी तो बेयरर है, तो इसलिए ये अब बाहर निकल आया, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। देखो भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। एक मिनट रुको, मॉड्यूल भी खोल लेता हूँ, एक मिनट रुको, मॉड्यूल भी खोल लेता हूँ। स्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, जो जो अभी मैंने बोला ना वही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो लिखो, राइटिंग, इन राइटिंग, साथ साथ लिखना भाई, इन राइटिंग। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में लिखा होगा, ऑब्वियस सा बात है भाई, इसी चीज़ के लिए तो आया था नेगोशिएबल, कि लोग मुंह से बोल के वापस अपने बोलते थे कि भाई मैंने कभी बोला ही नहीं, तो इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए तो लिख कर आया था, तो इसलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग होगा। साइंड होगा भाई, अगर कोई सामने वाला साइन नहीं करेगा और मैं कुछ भी लिख दूँ, मैं लिखूँ आई पे 10,000 रुपीज़ एंड उस पर मैं साइन नहीं करूँ, तो क्या तुम कोर्ट में जाकर केस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे भाई। जब तक मैं साइन नहीं करूँगा तो माना ये जाता है कि वो डॉक्यूमेंट ऑथराइज नहीं हुआ है मेरे द्वारा, यानी मैंने उसको अप्रूव नहीं किया, तो फिर जब अप्रूव ही नहीं किया तो केस होगा ही नहीं। थर्ड, ट्रांसफरेबल, क्या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है? मैंने अभी बताया भी कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद होल्डर टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। मान लो कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिसरी नोट मेरे पास है, मेरे हाथों में, हाथ कैसे बना है भाई, ये मेरा हाथ है, हाँ ठीक है, तो भाई कितना अच्छा ड्राइंग है, ये मेरे हाथ है, ठीक है, एंड मेरे हाथों में एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रॉमिसरी नोट है, तो माना ये जाएगा, ये डीम किया जाएगा कि मेरा जो टाइटल है वो डिफेक्ट फ्री है, यानी ये प्रॉमिसरी नोट मैंने किसी से जोर जबरदस्ती धमकी पे मार पीट के नहीं लिया है, ये मेरे को वैलिड तरीके से मिला है, यही माना जाएगा, डीम किया जाएगा। उसके अलावा ट्रांसफर नंबर ऑफ टाइम्स अंटिल मैच्योरिटी, एक समय होता है कि भाई इतने महीने में, इतने दिन में हमें ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को मैच्योर करना है, यानी उसके बदले पैसे लेना है। उसके बीच में कब कितना बार भी तुम ट्रांसफ़र करो, मैंने तुमको दिया, तुमने किसी और को दे दिया, उसने किसी और को दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैच्योरिटी के बाद वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, बस, ठीक है। उसके अलावा पेई मस्ट बी सर्टेन, सर्टेन पे, ओ सॉरी, सिर्फ पे ही नहीं, लिखो लिखो लिखो, सम पेबल, टाइम ऑफ पेमेंट, द रिसीवर मस्ट बी सर्टेन। ये क्या हुआ, देख भाई, किसको कितना पैसा देना है, कब देना है, ये सब कुछ हम मुझे बताना होगा, तभी ना मैं पेमेंट करूंगा भाई, ऑब्वियस सा बात है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ भाई, किसको प्रॉमिस कर रहा है ये तो बता, तो कितना पैसा मेरे को देना है, किसको देना है, कब देना है, वो सब कुछ इंस्ट्रूमेंट में लिखा होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। और ये डिलीवर हो सकता है, सॉरी ट्रांसफ़र हो सकता है
डिलीवरी से या डिलीवरी प्लस इंडोर्समेंट पे, ये भी मैंने समझा दिया कि क्या होता है। एंड इसी के साथ तुम्हारा नेगोशिएबल का इंट्रोडक्शन पूरा खत्म। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, सब कुछ मैंने बता दिया। अब आते हैं सेक्शन 4 पे। सबसे पहला सेक्शन है, क्या हो जाता है यार, सेक्शन 4। सेक्शन 4 प्रॉमिसरी नोट। मैंने प्रॉमिसरी नोट तुम्हें बताया है कि क्या होता है, बिल्कुल मैंने बताया है क्या होता है। अब उसको लिखना कैसे, ये लिखो। प्रॉमिसरी नोट इज एन negotiable instrument, is an negotiable instrument which is in writing, signed by the maker, signed by the maker, which unconditionally undertaking to promise a sum of payment to certain person। मैंने क्या बोला, देखो, प्रॉमिसरी नोट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ऑब्वियस सा बात है, मैंने बताया, जो कि राइटिंग में, ये भी मैंने बताया, साइन करना है ये भी मैंने बताया। उसके बाद ये अनकंडीशनली अंडरटेकिंग है, यानी इसमें कोई कंडीशन नहीं। प्रॉमिसरी नोट, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, ये मैंने प्रॉमिसरी नोट में सपोज करो बनाया, तो ये जो मैंने बनाया इसमें मैं कोई कंडीशन नहीं लगा सकता। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ बस, ये नहीं कि भाई तुम ये कंडीशन फुलफिल करोगे तो मैं पेमेंट करूंगा, ये सब तुम नहीं बोल सकते। तुम सिंपल सा बोलोगे कि 10,000 रुपये मैं तेरे को दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ, कोई कंडीशन तुम एक्स्ट्रा से ऐड नहीं कर सकते। बस वही बोल रहा है, अनकंडीशनली अंडरटेकिंग है, जिसमें प्रॉमिस किया जाता है कि सम ऑफ पेमेंट जो है एक पर्सन को, सर्टन पर्सन को पे होगा। यहाँ सर्टन लिख दिया गया, क्यों? क्योंकि मैंने बोला ये बेयरर नहीं हो सकता। आरबीआई एक्सक्लूसिवली मना करता है कि भाई प्रॉमिसरी नोट तो सिर्फ हम छापेंगे, बेयरर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसमें दो पार्टी होता है, एक मेकर और दूसरा क्या होता है, पेई। मेकर जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है, ड्राफ्ट कर रहा है, और ये जिसको पेमेंट रिसीव होना है, मेनली ये जो होता है वो बायर होता है। मैं बायर सेलर का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो और ये सेलर होता है, ठीक है। अब इसके फीचर्स, अब एक चीज़ तुम ध्यान रखना, आई होप कि तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, भाई मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा, आप दिखा दे। एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ फीचर्स पे, कि जितने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स हैं ना, वो सारे प्रॉमिसरी नोट के फीचर होंगे। ऑब्वियस बात है भाई, अगर एक प्रॉमिसरी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही है तो भाई जो नेगोशिएबल के फीचर्स वो इसके भी फीचर्स, ऑब्वियस बात है कि नहीं। तो बस इसके भी सारे फीचर्स नेगोशिएबल के प्रॉमिसरी नोट के ही हैं। एग्ज़ाम में आएगा तो तुम्हें यही सारे फीचर्स जो मैंने ऊपर लिखा है, बस उसी को लिखना है अपने वर्ड में। एंड एक चीज़ मैं देख लेता हूँ कुछ अलग अगर होगा तो, अनकंडीशनल, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, 2 पर्सन होना चाहिए, यानी पेई और पेयर डिफरेंट होना चाहिए। ये नहीं कि तुम अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं अपने आप को 10,000 रुपये दूंगा, तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। एक बात और ध्यान रखना पॉइंट, कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ मनी से डील होगा, यानी ये मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि आई प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू गिव यू 1 हॉर्स, ये नहीं कर सकता भाई। घोड़े गाड़ी ये सब नहीं दे सकता। मैं प्रॉमिस सिर्फ कर सकता हूँ पैसा देने का ही, पैसा रोकड़ा बोले तो बस वही देने का मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ। घोड़ा गाड़ी, उसका कोई सामान, गुड्स, बार्टर नहीं चल रहा है ये, तो इसको हम लोग प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं। अब दूसरा आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या आता है? बिल ऑफ एक्सचेंज, BOE, बिल ऑफ एक्सचेंज। इसको कैसे लिखेंगे ये देखो, इट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ अ negotiable instrument which is in writing, which is in
मैं एकदम मॉड्यूल की लैंग्वेज में, मॉड्यूल के लैंग्वेज लिखा रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट करके, क्योंकि मॉड्यूल में बहुत भाई ट्रिकी लैंग्वेज है। इट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ इन राइटिंग अनकंडीशनल ऑर्डर। वहाँ अंडरटेकिंग था, अंडरटेकिंग यानी तुम खुद कर रहे हो, यहाँ ऑर्डर सामने वाला सेलर बोल रहा है भाई साइन कर चुपचाप से, और इसमें भी कोई कंडीशन नहीं लगा सकता। सेलर डायरेक्ट बोलेगा भाई साइन कर, और तुम सामने वाला कोई कंडीशन नहीं लगा सकता कि मैं तब साइन करूँगा जब मेरे हाथों में आईफोन होगा, ये सब तुम नहीं लगा सकते। भाई साइन करो तब आईफोन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर, साइन बाय द मेकर टू डायरेक्ट a certain, to direct the certain person to pay certain amount, to direct certain person to pay certain amount on order or bearer of the instrument। अब यहाँ बेयरर आएगा, क्यों यहाँ आएगा? क्योंकि भाई ये तो हो सकता है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज तो बेयरर हो सकता है। तो ये देखो क्या है, मैंने जो अभी तक बताया सब वही है। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि राइटिंग में अनकंडीशनल ऑर्डर है। साइन किसके द्वारा होता है? मेकर। यहाँ सेलर, मेकर जो है वो साइन करता है, और वो डायरेक्ट करता है दूसरे पर्सन को कि तू मेरे को पेमेंट करेगा, सर्टन सम का पेमेंट करेगा, या तो ऑर्डर पे या फिर बेयरर पर। समझ में आया? यहाँ पर जो पार्टी होता है ना, 3 पार्टी होता है यहाँ पर, 3 पार्टी होता है। 3 पार्टी कौन कौन? पहला मेकर जो मेनली सेलर होता है, सेलर, ठीक है। दूसरा होता है सॉरी मेकर नहीं, ड्रॉअर बोलोगे यहाँ, ड्रॉअर, ठीक है। दूसरा ड्रॉई जिसके ऊपर बिल बना है, मेनली यहाँ बायर होता है मेरे एग्जांपल में। एंड तीसरा पेई जिसको पेमेंट मिलना है। ये मेनली तो सेलर ही होता है, बट हो सकता है कि सेलर अपना बिल ऑफ एक्सचेंज उठाकर किसी क्रेडिटर को दे दे कि भाई ये ले बिल ऑफ एक्सचेंज, इस पे 3 दिन बाद 1 लाख रुपए मिलना है, मेरा तेरे पास 1 लाख रुपए बचा था, ये बिल ऑफ एक्सचेंज ले, जब पेमेंट लेने आएगा तो मैं तेरे पास भेज दूंगा, तू इस बिल पे पेमेंट ले लेना। क्या ये कर सकता है वो? हाँ, क्योंकि फ्रीली ट्रांसफरेबल है। तो ये पेई उस केस में यहाँ तब क्या हो जाएगा? सेलर का क्रेडिटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही तुम्हें समझना था। इसके फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं जो कि सेम होंगे प्रॉमिसरी नोट जैसे, और प्रॉमिसरी नोट के कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ऑलरेडी बताया है कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे ही होंगे। आई होप कि तुम्हें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग जो आगे करेंगे वो है चेक। वो क्या है? चेक, चेक, चेक। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो, ये सेक्शन 6 है। इससे पहले ये सेक्शन 5 एंड 4 था, लिख लेना। या सेक्शन अगर याद नहीं होता है तो भाई छोड़ देना, गलत सेक्शन लिख के मत आ जाना एग्जाम में। अ चेक इज अ बिल, अ चेक इज अ बिल। चेक भाई बिल है, ऑब्वियस सा बात है, यानी ये बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा ही एक बिल है। बिल ऑफ एक्सचेंज, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंक, ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंक एंड नॉट एक्सप्रेस। मैं एकदम मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखा रहा हूँ भाई, मॉड्यूल की लैंग्वेज, बस शॉर्ट में उसको अच्छे से समझा के लिखा रहा हूँ। ए चेक इज़ अ बिल ऑफ, तुम अगर डायरेक्ट मॉड्यूल पढ़ने जाओगे भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिलीव नहीं हो रहा अगर तुमने एक बार भी नहीं पढ़ा, जाके एक बार पढ़ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तुम्हारे सर के ऊपर से चला जाएगा भाई, तुमको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है। तो इसलिए अच्छे से इसको समझो। ए चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंक एंड नॉट एक्सप्रेस to be payable otherwise than on demand, and it includes electronic image of truncated चेक। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, दिक्कत क्या होगा भाई। अब इसको समझो, चेक क्या? एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही, बस ये किसी स्पेसिफाइड बैंक पे ड्रॉन होता है। मैंने जिस बैंक का चेक किसी को दिया है तो पैसा कहाँ जाकर लोगे? बैंक से लोगे, तो वो ड्रॉन किस पे होता है? एक स्पेसिफाइड बैंक। मैंने बैंक ऑफ इंडिया, SBI,
पंजाब नेशनल बैंक और भी बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, तो उनके चेक दिए तो वो उन पे ड्रॉ हुआ है। और ये जो है ना, ये पेबल सिर्फ डिमांड पे होते हैं भाई। जब जिसके हाथ में चेक है वो जाकर डिमांड करेगा बैंक से कि मेरे को पेमेंट दे दो, उसी समय बस पेमेंट हो सकता है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक भी इंक्लूड है। अब ये ट्रंकेटेड चेक क्या होता है? मान लो एक चेक मैंने HDFC का दिया किसी एक पर्सन को, एंड वो ये चेक लेकर कहाँ चला गया? SBI या एक्सिस चला गया, चलो छोड़ो एक्सिस लिखो, वो एक्सिस चला गया, या दोनों गवर्नमेंट लिखो ज़्यादा अच्छे से समझो। SBI का चेक मैंने दिया और वो चला गया BOI लेकर। तो होगा क्या यहाँ पर? देखो, मैंने SBI का चेक दिया, अगर ये SBI लेके जाता तो जल्दी हो जाता, बट ये कहाँ लेके चला गया? बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, एक क्या करेगा, एक फ़ोटो बनाएगा इस चेक का और वो भेजेगा RBI को। RBI फिर ये अप्रूव करेगा SBI से कि भाई देख ये चेक आया है क्या, ये सब कुछ सही है। SBI अप्रूव करेगा एंड फिर पेमेंट करेगा। तो यहाँ पर RBI एक मीडिएटर जैसा काम कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। और इस बीच में जो फोटो बना ना ये चेक का, जो RBI के पास गया, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रंकेटेड चेक। और इसका इमेज, इलेक्ट्रॉनिक इमेज भी इंक्लूड होता है चेक के डेफिनेशन में। आई होप कि तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कौन कौन सी पार्टियाँ? तो एक ड्रॉअर होता है और एक ड्रॉई होता है। ड्रॉअर कौन? जिसने चेक बनाया, चेक मेकर, और जिसको पेमेंट रिसीव होना है। सॉरी, ड्रॉअर बोलता हूँ जिसको, जो बैंक जिस पे चेक ड्रॉन हुआ है। और एक और पार्टी होता है इसमें, जो ऑब्वियस सा बात है पेई होगा, रिसीवर ऑफ मनी, जो चेक लेकर जाएगा और उसको पैसा मिलेगा। यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ मैं, बाकी की कहानी कल बताऊँगा, ठीक है। आई होप कि तुम्हें अच्छा लगा होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। इससे पहले बाकी सारे चैप्टर भी करवा दिया है, तो वो सब भी चेक कर लो एंड एक बार मॉड्यूल रीडिंग मार लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, और बस पढ़ते रहो एग्जाम।